हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 10। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत सारा वीडियोस अपलोड हो चुका है। तो आज का लेक्चर होगा हम लोगों का न्यूमेरिकल के ऊपर, और मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने न्यूमेरिकल कराया है, मतलब अभी तक शायद 6 आवर जैसा न्यूमेरिकल हो चुका है। तो आज का वीडियो लेके 7 आवर तक होगा, तो वहाँ तक हम लोग स्टॉप कर देंगे। अगर फिर से कोई दिक्कत आती है या प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, तो मैं दूसरा वीडियो लेके करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आ जाऊँगा फिर इसी चैनल पे। ठीक है, तो आज का वीडियो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम लोग यूनिट 3 मतलब मैग्नेट वाले चैप्टर में चले जाएंगे। तो आज भी हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, जो बेसिकली हम लोगों का जो क्या है, जो हम लोग का नीट जे मीन्स है उसके लिए और बोर्ड के लिए भी बोल सकते हो। तो वीडियो का जो आज का हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंट मेजरिंग एक्सपेरिमेंट और डिफरेंट मेजरिंग इक्विपमेंट्स, उसके ऊपर होगा वीडियोस। ठीक है, तो #1 और क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो होगा हम लोगों का सिमिलर टाइप का मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। तो देख लेते हैं क्या होता है। ए गैल्वेनोमीटर coil has a resistance of 15 ohm. A galvanometer coil has a resistance of 15 ohm. Has a resistance of 15 ohm and gives full scale deflection and gives full scale deflection for a current of 4 milliampere. For a current of 4 milliampere. To convert it to a ammeter of range, to convert it to an ammeter of range, to an ammeter of range 0 to 6 ampere, 0 to 6 ampere. Option A, 10 milliohm resistance is to be connected in parallel. 10 milliohm resistance is to be connected in parallel to the galvanometer. In parallel to the galvanometer. Second option, that means B, 10 milliohm resistance is to be connected in series to the galvanometer. C, 5 ohm resistance to be connected in parallel. 5 ohm resistance is to be connected in parallel to the galvanometer. Option D, 2 ohm resistance is to be connected in
सीरीज टू द गैल्वेनोमीटर। तो अभी का ऑप्शन तो लिख लिया हम लोगों ने, और ये आया था AFMC 2012 में, AFMC 2012 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या यूज़ करने के लिए बोला है, यहाँ पर हम लोगों को यूज़ मतलब क्या निकालने के लिए बोला है, यहाँ पर बोला गया है हम लोगों को शांट के लिए, ठीक है। शांट निकालने के लिए बोला गया है टू कन्वर्ट इट टू एन एमीटर ऑफ रेंज दिस। तो हम लोगों को पता है कि शांट कैसे, शांट क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है उसको हम लोगों को एमीटर पे लेके जाना है और उसका रेंज जो है वो ज़्यादा करना है ताकि ज़्यादा करंट वो मेज़र कर सके, तब हम लोगों को इसको शांट ही करना पड़ेगा। मतलब मान लेते ये गैल्वेनोमीटर हो गया, तो गैल्वेनोमीटर के साथ हम लोग जब एक पैरेलल पे रेसिस्टेंस जोड़ देंगे उसको बोलते हैं शांट। उससे क्या होता है, करंट का मैक्सिमम पार्ट शांट होके निकल जाता है, और सीरीज पे ऐड करने से जितना करंट गैल्वेनोमीटर से जाना चाहिए उससे ज़्यादा करंट फ्लो होता है और गैल्वेनोमीटर उड़ जाता है। तो हम लोग यहाँ पर शांट यूज़ करेंगे, तो सीरीज वाला तो कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा पैरेलल वाला, क्योंकि शांट यानी कि कोई भी रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल पे ऐड करने से इसको बोलते हैं शांट। अभी इसका वैल्यू हम लोगों को निकलना है। तो शांट का एक्सप्रेशन क्या था, IG बाई I माइनस IG इंटू जी, ये था शांट वाला फॉर्मूला, ठीक है। अगर इसका डिराइवेशन जानना है तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, इसको मान लेते हैं VA, इसको मान लेते हैं VB, ठीक है। तो अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो गैल्वेनोमीटर से करंट को मान लेते हैं IG, शांट से करंट को मान लेते हैं IS। तो यहाँ पर वोल्टेज VA माइनस VB इक्वल्स टू IG इंटू जी, देन VA माइनस VB इक्वल्स टू IS इंटू S, ठीक है। यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई किया हम लोगों ने, V इक्वल्स टू IR इन बोथ केस, शांट के लिए भी गैल्वेनोमीटर के लिए भी। देन यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, IG इंटू जी इक्वल्स टू IS इंटू S, देन S इक्वल्स टू IG बाई IS इंटू जी। और यहाँ पर हम लोग अगर मेन करंट को I मान लेते हैं तो ये जो I करंट है ये दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, IG एंड IS। देन IS के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं IG बाई I माइनस IS इंटू जी। तो ये फॉर्मूला हम लोगों का आ जाएगा। तो अभी इस पे हम लोग वैल्यूज बिठा देते हैं, देखते हैं क्या आता है। गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज़ ए रेसिस्टेंस, मतलब यहाँ पर G हो गया 15 ओम एंड गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन 4 मिली एम्पियर। तो IG वाला हो गया 4 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। IG भी आ गया हम लोगों का, और देन कन्वर्टेड एमीटर टोटल करंट होगा हम लोगों का I इक्वल्स टू 6 एम्पियर। अभी हम लोगों को निकलना है शांट वाला। तो शांट यानी कि IG मतलब 4 मिली एम्पियर, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बाई I माइनस IG माने 6 माइनस 0.004, उसके बाद इंटू जी मतलब 15। तो देखो ये करने से कितना आएगा, ये करने से ऑलमोस्ट हम लोगों का 10 मिली ओम आ जाएगा, 10 मिली ओम आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का आज का फर्स्ट सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, तो इसलिए देखो इसको। देन अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, जो है हम लोगों का नंबर 2। वो भी शांट जैसा ही है। तो शांट जैसा न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल शांट के फॉर्मूला से ही हो जाता है और कोई दिक्कत भी नहीं आती।
और शांत जैसा न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है हम लोग का, क्योंकि शांत जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। थ्योरी में मैंने बोला था शांत वाला टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन #2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि ए वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 998 ओम, ए voltmeter of resistance, a voltmeter of resistance 998 ohm is connected across a cell, is connected across a cell of EMF 2 volt, cell of EMF 2 volt and internal resistance 2 ohm, internal resistance 2 ohm. The potential difference across the voltmeter is, the potential difference across the voltmeter is option A 1.99 volt, option B 3.5 volt, option C 5 volt, option D 6 volt। मोनीपॉल 2012 में ये न्यूमेरिकल आया था, मोनीपॉल 2012 में, ठीक है। तो ट्राई करो इसको। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 998 ओम, ठीक है। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस 998 दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं। 998 ओम is connected across a cell of EMF 2 volt, E equals to 2 volt and internal resistance R equals to 2 ohm. Potential difference across the voltmeter, तो मान लेते हैं ये हो गया हम लोगों का वोल्टमीटर, ये हो गया हम लोगों का बैटरी जिसका EMF E मान लेते हैं, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r एंड करंट I। तो वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टमीटर हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो जैसे कि हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला देखा था कि V इक्वल्स टू E माइनस IR, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो EMF माइनस उसका इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है वो माइनस करने से हम लोगों को मिल जाता है वोल्टेज व पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से हम लोग पहले I को कैलकुलेट करना पड़ेगा। I इक्वल्स टू हम लोग का E बाई R प्लस R, E क्या दिया था 2, तो 998 प्लस 2, 2/1000 एम्पियर, ठीक है। ये बन गया हम लोग का I। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं E मतलब हो गया 2 माइनस I मतलब हो गया 2/1000 इनटू हम लोगों का क्या आ जाएगा, ये तो 1000 और स्मॉल r बन जाएगा हम लोगों का 2, ठीक है। तो 2 माइनस इसको कटने से आ जाएगा 1000 मतलब 1/250, जो मेरे ख्याल से 1.99 एम्पियर जैसा आएगा, ठीक है। 1.99 जैसा आएगा। तो एम्पियर नहीं, यहाँ पर वोल्ट होगा, जो 996 वोल्ट आएगा। तो मतलब 1.99 ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग का करेक्ट ऑप्शन,
ठीक है, समझ में आई बात। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने जो सर्किट हम लोगों ने ड्रॉ किया है वहां से हम लोगों ने करंट को निकाला, फिर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच जो फॉर्मूला है V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, उस पर हम लोगों ने डाल दिया सारे वैल्यूज। तो हम लोगों का पोटेंशियल जो है वो बिल्कुल आसान तरीके से मिल गया। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3। टू सेंड 10% ऑफ मेन करंट, टू सेंड 10% of main current, to send 10% of main current through a moving coil galvanometer, through a moving coil, through a moving coil galvanometer of resistance 99 ohm, of resistance 99 ohm, then shunt required is, shunt required is, क्या शंट चाहिए यहाँ पर? ऑप्शन ए 9 ओम, ऑप्शन बी 11 ओम, ऑप्शन सी 10 ओम, ऑप्शन डी 9.9 ओम। ये आया था JNK CET 2011 पे, JNK CET 2011 पे, ठीक है। तो कोशिश करो जल्दी से, देखो होता है कि नहीं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, हम लोगों को पूछा गया है कितना शांट चाहिए, ठीक है। तो शांट वाला फॉर्मूला पे सारे वैल्यूज डाल दो तो शायद से आंसर बन भी सकता है। देखो शांट वाला फॉर्मूला पे सारा वैल्यू बैठा के, तो शांट वाला फॉर्मूला क्या था हम लोगों का? S इक्वल्स टू IG बाई I माइनस IG इंटू जी, ये था हम लोगों का शांट वाला फॉर्मूला। तो IG मतलब 10% ऑफ मेन करंट, तो IG हो जाएगा 10% ऑफ I, दैट इज 0.1 I। तो देख लेते हैं 0.1 I बाई I माइनस 0.1 I इंटू जी का वैल्यू तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G इक्वल टू 99 ओम इंटू 99। तो 0.1 I माइनस करने से आ जाएगा 0.9 I इंटू 99, आई कैंसिल, तो पॉइंट पॉइंट कैंसिल, ये कटने से आ जाएगा 11। मतलब हम लोगों का जो शांट होगा उसका वैल्यू और शांट वाला रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा? 11 ओम आएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थर्ड भी हो गया, अभी जाएंगे हम लोग फोर्थ पे। तो थर्ड वाला में हम लोगों ने क्या किया है? थर्ड वाला में हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ हम लोगों का जो शांट वाला फॉर्मूला है वो हम लोगों को याद रखना है। शांट वाला फॉर्मूला पे सारा वैल्यू जो जो क्वेश्चन पे दिया गया है सिर्फ वो सब पुट करना है, उसके बाद आंसर जो है वो अपने आप निकल आएगा, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। When a resistance of 100 ohm is connected in series, when a resistance of 100 ohm is connected in series, when a resistance of 100 ohm connected in series with a galvanometer of resistance capital R, with a galvanometer of resistance capital R,
its range is V. Its range is V. To double the range, a resistance of 1000 ohm, to double the range, a resistance of 1000 ohm is connected in series. Is connected in series. ठीक है, फाइंड कैपिटल R. फाइंड कैपिटल R. ऑप्शन ए 700 ओहम, ऑप्शन बी 800 ओहम, ऑप्शन सी 900 ओहम, ऑप्शन डी 100 ओहम. MST CET 2010 पे ये आया था. MST CET 2010. ठीक है, तो ट्राई करो जल्दी से. तो देखते हैं क्या क्या दिया है यहाँ पर. जो हम लोगों का है 4 नंबर क्वेश्चन. तो यहाँ पर दिया गया है हम लोगों का, when a resistance of 100 ohm is connected in series with galvanometer resistance R, range is V. To double the resistance, to double the range of galvanometer, तो क्या करेंगे हम लोग, वोल्टमीटर मैन्युफैक्चर करने के लिए सीरीज पे हम लोगों को एक रेसिस्टेंस देना पड़ता है. तब करंट क्या होता है हम लोगों का, करंट होता है हम लोगों का, करंट मान लेते हैं कि I, इसका तो R रेसिस्टेंस मान लेते हैं. तो करंट जो होगा वो होगा अप्लाइड वोल्टेज बाय R प्लस G. ठीक है, तो गैल्वानोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस कैपिटल R इज V. तो यहाँ पर तो फर्स्ट केस पे क्या हुआ है, मैं केस लेके पकड़ता हूँ. फर्स्ट केस में रेसिस्टेंस ऑफ 100 ओम मीन्स R इक्वल्स टू 100 ओम is connected in series with galvanometer of resistance R. यहाँ पर G इक्वल्स टू R is V इक्वल्स टू V. तो करंट I क्या होगा, I होगा हम लोगों का V बाई 100 प्लस R. देन सेकेंड केस पे टू डबल द रेंज, गैल्वानोमीटर का रेंज डबल करना है. तो I इक्वल्स टू 2V बाई रेसिस्टेंस ऑफ 100 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज. तब जाके हम लोगों को रेसिस्टेंस 1000 ओम कनेक्ट करना है सीरीज पे. तो यहाँ पर और भी 1000 ओम हम लोगों को ऐड करना है. ठीक है, तब क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस बन जाएगा 1000 प्लस दिस. ठीक है, 1000 प्लस 100, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही 100 रेसिस्टेंस है जो है हम लोगों का कनेक्टेड. यहाँ पर R का वैल्यू तो 100 ओम पहले से ही है, उसके साथ में हम लोगों को और 1000 ओम रेसिस्टेंस ऐड करना है. तो ये वाला आ जाएगा. अभी दोनों को सेम कर देते हैं क्योंकि करंट दोनों का सेम होगा. सिर्फ इसका रेंज को डबल करना है, करंट को तो चेंज नहीं करना है. करंट जो पहले था वही होगा. तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का V बाई 100 प्लस R इक्वल्स टू 2V बाई 1100 प्लस R. V कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से प्लस R इक्वल्स टू 200 प्लस 2R. तो 2R माइनस R इक्वल्स टू 1100 माइनस 200 इक्वल्स टू 900. ये हो जाएगा R, यानी कि R इक्वल्स टू कितना आ गया, 900 ओम. तो गैल्वानोमीटर का रेंज हम लोगों को डबल करने के लिए कितना रेसिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा सीरीज पे, 900 ओम रेसिस्टेंस हम लोगों को सीरीज पे ऐड करना पड़ेगा. समझ में आयो बात. उसके बाद
देखेंगे 5 नंबर। मैंने जिस बुक से लिखना शुरू किया है वहाँ पर है इसका 22 नंबर, लेकिन हम लोगों के लिए तो ये है 5 नंबर। तो चलो देखते हैं 5 नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 है हम लोगों का, इन ए galvanometer 5% of the total current in a galvanometer 5% of the 5% of the total current in the circuit passes through it. In the circuit passes through it. ठीक है। If the resistance of galvanometer is capital G, if the resistance of galvanometer, if the resistance of galvanometer is capital G, the shunt S connected to the galvanometer is, the shunt S connected to the galvanometer is। अभी पकड़ते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए 19G, ऑप्शन बी G/19, ऑप्शन सी 20G, ऑप्शन डी G/20। ये आया था मोनीपॉल 2010 में। ठीक है, मोनीपॉल 2010 पे। समझ में आई बात? तो चलो देखते हैं क्या दिया था। यहाँ पर हम लोगों को क्या निकालना है? बेसिकली हम लोगों को निकालना है शंट एस कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर इज। शंट का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो शंट वाला फॉर्मूला पे बैठा के देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। एस इक्वल्स टू आई जी बाई आई माइनस आई जी इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ पर आई जी क्या है? 5% ऑफ द टोटल करंट, मतलब आई इंटू 5%, मतलब आई इंटू 5/100, मतलब 0.05 आई। तो बैठा देते हैं। आई जी मतलब 0.05 आई बाई आई माइनस 0.05 आई इंटू जी। ये क्या आ जाएगा हम लोगों का? ये आ जाएगा 0.05 बाई 0.95 इंटू जी। ठीक है, तो कटने से आ जाएगा 5/95 इंटू जी। तो यहाँ पर क्या आ सकता है? यहाँ पर मेरे ख्याल से आ जाएगा G/19। ये कटने से आ जाएगा 19, तो G/19, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। सिर्फ शंट वाले फॉर्मूला पे वैल्यूज डाल दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तरह के न्यूमेरिकल इजी होते हैं, लेकिन क्वेश्चन को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्वेश्चन में आखिर क्या पूछा क्या है हम लोगों को, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो देखते हैं आज का छठवां सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। छठवां में क्या पूछा है? थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। A moving coil galvanometer is converted into an ammeter. A
moving coil galvanometer is converted into an ammeter. Converted into an ammeter. Converted into an ammeter reading up to 0.03 ampere. Reading up to 0.03 ampere by connecting a shunt of resistance 4R. By connecting a shunt of resistance, a shunt of resistance 4R across it. Then and into an ammeter reading up to 0.06 ampere and into an ammeter reading up to 0.06 ampere when a shunt of resistance R. When a shunt of resistance smaller is connected across it. What is the maximum current which can send through the galvanometer? What is the maximum current? What is the maximum current which can be sent through the galvanometer when no shunt is used. When no shunt is used, जब कोई भी शंट यूज नहीं होता है तब कितना करंट गैल्वेनोमीटर पास करता है। यहाँ पर वैल्यू दिया है 0.01 एम्पियर, 0.02 एम्पियर, 0.03 एम्पियर, 0.04 एम्पियर। हरियाणा पीएमटी 2010 आया था ये, हरियाणा पीएमटी 2010 पे, ठीक है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। तो यहाँ पर इतना तो तय है कि हम लोगों को यूज करना क्या है, हम लोगों को यूज करना है शंट। तो शंट का एक्सप्रेशन क्या था, एस इक्वल्स टू आई जी बाई आई माइनस आई जी इंटू जी। तो गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर रीडिंग अप टू 0.03 एम्पियर बाय कनेक्टिंग ए शंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस मान लेते हैं कैपिटल जी है और शंट हम लोगों को यूज करना है 4R इक्वल्स टू आई जी का वैल्यू क्या होगा, आई जी का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों के लिए 0.03, ठीक है। 0.03 हो जाएगा हम लोगों का आई जी बाई आई माइनस 0.03 इंटू जी। इसको डाल देते हैं इक्वेशन 1। देन सेकेंड केस पे
रेसिस्टेंस R यूज़ करना पड़ेगा 0.06 के लिए, I माइनस 0.06 इंटू जी, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब इन दोनों को करना है सॉल्व, उसके बाद हम लोगों को निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, I माइनस आई जी होगा, ठीक है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर रीडिंग अप टू 0.03 एम्पियर। यहाँ पर ये एमीटर का रीडिंग दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर का नहीं, तो हम लोगों को मैंने आई जी के जगह पर लिखा था, आई के जगह पर लिखना पड़ेगा माइनस आई जी, ये भी 0.06 माइनस आई जी। अब ठीक है, तो एक से एक डिवाइड कर देते हैं, 1 डिवाइड 2 क्या होगा, 4R बाई आर इक्वल्स टू 0.03 बाई 0.06 इंटू 0.03 माइनस आई जी, 0.06 माइनस आई जी, जी बाई जी, जी जी कैंसिल, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, ए रह जाएगा 2, आर आर कैंसिल। अब इसको सॉल्व करके देखो आता है क्या, तो ए हो जाएगा 8 0.03 माइनस आई जी इक्वल्स टू 0.06 माइनस आई जी। तो क्या आएगा, इसको देखते हैं अभी, 0.24 माइनस 8 आई जी इक्वल्स टू 0.06 माइनस आई जी। तो इसको वहाँ पर लेके जाने से आ जाएगा 7 आई जी इक्वल्स टू 0.18, ठीक है। तो ये करने से आ जाएगा 0.18 बाई 7, तो ऑलमोस्ट 0.02 एम्पियर जैसा आ जाएगा। तो मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट होगा हम लोगों का 0.02 एम्पियर। यहाँ पर कोई भी शंट यूज़ नहीं करने से 0.02 एम्पियर करंट ही जाएगा, उससे ज़्यादा जाने से गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। तो इतना करंट ही गैल्वेनोमीटर से पास हो गया, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर सिर्फ 6 वाला क्वेश्चन पे हम लोगों ने क्या किया था, सिर्फ इतना ही क्या है कि शांट वाला फॉर्मूला पे जो दो केसेस हम लोगों को दिया गया है, वो दो केसेस एक्सप्रेशन पे शो करना है, फिर ये दोनों एक्सप्रेशन सॉल्व करके हम लोगों को आई जी का वैल्यू लाना है। बस इतना ही काम है हम लोगों का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ए वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1000 ओम, ए वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1000 ohm gives full scale deflection, gives full scale deflection, gives full scale deflection when a current of 100 milliampere, when a current of 100 milliampere flows through it, flows through it. The shunt resistance required across the shunt resistance required across it to enable it to be used as an
ammeter reading 1 ampere, ammeter reading 1 ampere, a full scale deflection, a full scale deflection is option A 1000 ohm, option B option A 10,000 ohm, option B 9,000 ohm, option C 2 ohm, ऑप्शन डी 111 ओम, 111 ओम। ये आया था पंजाब PMET 2010, पंजाब PMET 2010। ठीक है, अभी करना है इसको सॉल्व। तो पहले आप लोग ट्राई करो, फिर हम लोग ट्राई करेंगे एक साथ मिलके। तो देखो, वोल्टमीटर को शंट रिक्वायर्ड एनेबल टू यूज्ड एज एन एमीटर। अच्छा, एक वोल्टमीटर ऑफ रेसिस्टेंस मान लेते हैं, गैल्वेनोमीटर 1000 ओम, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट मान लेते हैं IG 100 मिलीएम्पियर, फ्लोज थ्रू इट। द शंट रिक्वायर्ड एस हम लोगों को निकलना है और IG हो जाएगा हम लोगों का 1 एम्पियर। ठीक है, सॉरी, I हो जाएगा हम लोगों का 1 एम्पियर। तो शंट S इक्वल्स टू I बाई I माइनस IG इंटू G। IG क्या है 0.1 एम्पियर। तो 0.1 बाई 1 माइनस 0.1 इंटू 1000, तो ये बन जाएगा 0.1 बाई 0.9 1000, तो 1000 बाई 9। तो ये करने से आएगा 111 ओम। एक्चुअली ये करने से आता है 111.111 ओम। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर जो है वो आ जाएगा 111 ओम। तो कॉपी कर लो जल्दी से, बिल्कुल इजी वाला सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर एक क्वेश्चन है हम लोगों का जो न्यूमेरिकल तो है नहीं, थ्योरी भी सीखी भी है नहीं, तो ये है क्या चीज़, ये पूरा का पूरा है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग अभी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8, चलो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 3 voltmeter A, B and C having resistance 3 voltmeter having 3 voltmeter नाम दिया हुआ है यहाँ पर A, B and C having resistance R 1.5R and 3R, R 1.5R and 3R respectively are used in a circuit as shown. When a potential difference is applied between X and Y, when a potential difference is applied
when a potential difference is applied between x and y, between x and y, the reading of the voltmeters are the reading of the voltmeters are V1, V2 and V3. V1, V2 and V3 respectively, then ऑप्शन ए, ऑप्शन को अच्छी तरह से लिखो, V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3। ऑप्शन बी, V1 लेस देन V2, V1 लेस देन V2 इक्वल्स टू V3। ऑप्शन सी, V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। ऑप्शन डी, V1 ग्रेटर देन V2 इक्वल्स टू V3। ये आया था KCET 2010 पे, KCET 2010 पे, ठीक है। तो यहाँ पर सर्किट तो एक ठो दिया हुआ है, जो करना है हम लोगों को ड्रॉ, उसके बाद हम लोगों को करना है सॉल्यूशन। यहाँ पर है एक वोल्टमीटर, यहाँ पर है एक वोल्टमीटर, यहाँ पर है एक वोल्टमीटर और नाम है क्या, A B C। ये रहा X, ये रहा Y। तो A B एंड C ये दोनों वोल्टमीटर तो है भाई पैरेलल पे, तो दोनों का रीडिंग होने वाला है सेम, क्योंकि पैरेलल पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो V2 इक्वल्स टू V3 ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, तो ऑप्शन सी वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोगों को देखना है ए पे, मतलब V1 पे। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं करंट पास होता है I, जो यहाँ पर जाके डिवाइड होके हो जाता है I1 I2। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का I करंट जाके I1 और I2 में डिवाइड हो रहा है। तो A का रेसिस्टेंस है R, B का रेसिस्टेंस है 1.5R, C का है 3R, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक इक्वेशन यूज करेंगे, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अब जाके I1 निकालते हैं, I इक्वल्स टू क्या होगा, इसका पोटेंशियल अगर हम लोग मान लेते हैं, पोटेंशियल तो पता है नहीं, तो यहाँ से हम लोगों को मानना पड़ेगा कि जो हम लोगों का I1 है वो क्या है, I1 इक्वल्स टू वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस। दोनों का एक कॉमन वोल्टेज मान लेते हैं V है, तो V बाई 1.5R और I2 बन जाएगा V बाई 3R और I1 प्लस I2 मिलके आ रहा है I। तो I इक्वल्स टू V बाई 1.5R प्लस V बाई 3R। तो एलसीएम करने से 3R आएगा, 2V प्लस V आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ओनली V बाई R, ठीक है। ये आ गया ओनली V बाई R। अभी देखो इसका जो V1 वोल्टेज है, V1 वोल्टेज इक्वल्स टू करंट मतलब V बाई R इंटू रेसिस्टेंस R है वोल्टेज V। तो V1 इक्वल्स टू है V, V2 इक्वल्स टू है हम लोगों का क्या चीज़, V बाई 1.5R और नहीं, ये भी मैंने क्या माना था, इन दोनों का पोटेंशियल मैंने, हाँ दोनों का, इन तीनों का सेम ही आ रहा है, क्योंकि मैंने तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस माना था V, ठीक है।
तो इन दोनों का v मान लेने से तो मेरा क्या आया था v बाई दिस। जब मैंने i निकाला उसके बाद इसका v1 निकाला था तब आया है v। देन v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v3। ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि v1 का वैल्यू भी हम लोगों के लिए आया है v और v2 और v3 पैरेलल पे होने से ये तो इक्वल होना ही है, तो सेम ही आया है। ठीक है, तो ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और उतना टफ भी नहीं होता। छोटा छोटा न्यूमेरिकल होता है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मायने रखता है और ये इम्पोर्टेंट भी होता है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 वाला क्या है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Two resistors are connected in two gaps of meter bridge. Two resistors are connected in two gaps of meter bridge. Two gaps of meter bridge. The balance point is 20 centimeter. The balance point is 20 centimeter from the zero point. From the zero end. A resistance of 15 ohm is connected in series. A resistance of 15 ohm is connected in series with the smaller of the two. In the smaller of the two, the null point shift to 40 centimeter. The null point shift to 40 centimeters. The value of the smaller resistance is the value of the smaller resistance is option A 3, B 6, C 9, D 12। ये आया है VMMC 2010 में, VMMC 2010 में। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको अभी कैसे सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व करने के लिए टू रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन गैप्स ऑफ मीटर ब्रिज, बैलेंसिंग पॉइंट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द जीरो। तो मीटर ब्रिज के लिए फॉर्मूला था P बाई क्यू इक्वल्स टू L बाई 100 माइनस L। ये फॉर्मूला अप्लाई करके दो इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं। तो P बाई क्यू इक्वल्स टू बैलेंस पॉइंट इज 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 20 बाई 80 इक्वल्स टू 1 बाई 4 P बाई क्यू। रेसिस्टेंस ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द स्मॉलर। तो P बाई क्यू अगर 1 बाई 4 होता है, स्मॉलर हम लोग कोई भी इन दोनों में से मान लेते हैं, Q वाला स्मॉलर है या P वाला स्मॉलर है, तो होगा क्या
शिफ्ट टू 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो मेरे ख्याल से स्मॉलर वाला आता है P। तो P माइनस 15 सेकेंड वाला इक्वेशन हो जाएगा बाई Q इक्वल्स टू 40 बाई 100 माइनस 40। तो 40 बाई 60 कट के हो जाएगा 2/3 P माइनस 15 बाई Q। तो यहाँ से हम लोग अगर Q इक्वल्स टू 4P बैठा देते हैं तो Q इक्वल्स टू 4P बैठाने से इक्वल्स टू 2/3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3P माइनस 45 इक्वल्स टू 8P। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने गलत वाला चुना था कि छोटा वाला होगा शायद Q, क्योंकि यहाँ पर मेरा आंसर जो है वो आ रहा है नेगेटिव। तो ये मैं कट लेता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, सिर्फ 2 बार करना है। तो यहाँ पर मैंने P बाई Q माइनस 15 कर देता हूँ इक्वल्स टू 40 बाई 100 माइनस 40। तो P बाई Q माइनस 15 इक्वल्स टू 40 बाई 60 कट के हो जाएगा 2/3। Q के जगह पर अभी बैठा देता हूँ 4P माइनस 15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 3P माइनस 8P माइनस 30। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3P इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा 5P इक्वल्स टू 30, P इक्वल्स टू 6 ओम। और हम लोगों के पास ऑप्शन भी है 6 ओम। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पर, बेसिकली कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ हम लोगों ने जो मीटर बीच का इक्वेशन है P बाई Q इक्वल्स टू L बाई 100 माइनस L, यहाँ पर सिर्फ हम लोगों को P एंड Q और L का वैल्यू बिठा के 2 इक्वेशन लाना है। फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों का P एंड Q का वैल्यू जो है वो लाना है। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द एमीटर रीड्स अप टू 1 एम्पियर। The ammeter reads up to 1 ampere. Its internal resistance is 0.81 ohm. Its internal resistance is 0.81 ohm. An ammeter reads up to this. To increase the range to 10 ampere, to increase the range to 10 ampere, the value of the required shunt is, the value of the required shunt is 0.03 ohm, 03 ohm, option B 0.3 ohm, option C 0.9 ohm, option D 0.09 ohm, MGIMS 2010, MGIMS 2010 विग्रिम से ये आया था। ठीक है, तो सिर्फ इसका रेंज को हम लोगों को क्या करना है, इंक्रीज करना है। एमीटर तो जैसा है वैसे ही है, सिर्फ इसका रेंज को इंक्रीज करना है। तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एमीटर का रेंज इंक्रीज करने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा
क्या करना पड़ेगा, एमीटर रीड्स अप टू 1 एम्पियर इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी क्वेश्चन ठीक लिखा था क्या, हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.81 ओम टू इंक्रीज द रेंज टू 10 एम्पियर द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड शंट इज। तो फिलहाल हम लोग मान लेते हैं ये होता है हम लोगों का एमीटर, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को यूज करना है शंट, समझ में आए बात। तो शंट वाला फॉर्मूला पे पहले बैठा के देखता हूं, IG बाई I माइनस आई जी इंटू जी। आई जी क्या है यहाँ पर आई जी मान लेते हैं हम लोग 1 बाई 10 माइनस 1 इंटू जी मान लेते हैं हम 0.81, तो 1 बाई 9 इंटू 0.81 काटने से आ जाएगा 0.09 ओम। ये ऑप्शन भी है हम लोग का डी में। तो ये इजी में हो जाता है हम लोगों का शंट वाला फॉर्मूला से। सिर्फ IG मानना है हम लोगों को, कौन सा वाला, ये वाला को मानना है IG, ये वाले को मानना है हम लोगों का I। अभी बोलेंगे तुम लोग कि इसको हम लोग क्यों IG और इसको हम लोग क्यों I मान ले, क्योंकि ये तो टोटल करंट है, ये तो गैल्वेनोमीटर करंट है। तो देखो गैल्वेनोमीटर का जो करंट है वो छोटा होता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले न्यूमेरिकल किया था, गैल्वेनोमीटर का करंट बहुत ही कम होता है और टोटल करंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए मैंने इसको ऐसे करके सॉल्व कर दिया। और दूसरी तरह है कि हम लोग इसको शंट वाले में ऐसे करके एमीटर को ऐसे लेके KCL KVL करके बहुत ही कम्प्लेक्स हो जाएगा ये। तो इजी के लिए ये मेथड ठीक है, शंट वाला फॉर्मूला पे डाल दो तो ये इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने तो साफ करना शुरू कर दिया है, तो जिन लोगों ने कॉपी नहीं किया है वो लोग वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके स्क्रीनशॉट दे दो, वहाँ से इजीली लिख लो, परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ समझाना है और समझ जाना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, रात हो चुका है, 10 बज चुके हैं, खाना खाओ और सो जाओ। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बोलो, तो मेरा रात्रि भी शुभ जाएगा। तो चलता हूँ, फिर मिलेंगे, शुभ रात्रि।